वंदे पुरुषोत्तमम। अतीत और वर्तमान की स्थिति पर नज़र डालते हुए पूर्व की एक घटना को आज वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के जो पात्र हैं वो है श्री रतिरंजन दत्त। रतिरंजन दत्त दा परमदयाल श्री ठाकुर जी के अति प्रिय भक्त, और ये 1954 की बात है। ठाकुर जी के साथ हिमायतपुर से देवघर धाम पहुँचे थे और रहने के लिए उनका जो स्थान मिला था, देवघर जो पुरंदा है, आशुतोष धाम, वहाँ पर श्री रंजित रंजन दत्तदा अपने परिवार के साथ रहते थे। बाल्य अवस्था में आश्रम के उन अपने समकक्ष लड़कों के साथ उनका बहुत ही दोस्ती था, और इसी में सबसे उनके जो प्रिय मित्र थे वो थे दिलीप। वो उनके सहपाठी थे, उनके साथ ज़्यादातर घूमना होता था। और तब तपोवन रामेंद्र आलय जो था, रामचंद्र आलय, वहाँ पर तपोवन विद्यालय वहाँ पे पहले था, और उस समय पढ़ाते हुए एक घटना घटित हुआ था। इस घटना को आज मैंने बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो घटना है 1954 और आज है 2024, अर्थात 46 इयर्स और 24 इयर्स, तो 70 इयर्स। ये जो 70 साल के अंदर जो परिवर्तन समाज में आया, ये परिवर्तन ही बताता है कि हम लोग कितना पतित हुए हैं। इस बात को इस घटना के माध्यम से जानेंगे। उस समय स्थिति पढ़ाई की ऐसी थी कि बैठने के लिए एक आसन स्वयं को लेके जाना होता था। कहीं पर टीचरों का आसन अलग होता था, टीचर भी नीचे बैठते थे। कहीं पर अगर चेयर का, स्टूल का अगर व्यवस्था हो गया तो वहाँ टीचर लोग उस चेयर पे बैठते थे, नहीं तो उनके भी एक आसन अलग से होता था। वो आसन लगा करके बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाते थे। ऐसा ही घटना एक दिन चल रहा था, और वहाँ पे हमारे रास बिहारी सर उस स्कूल स्टाफ में उस टाइम विद्यमान थे। ये घटना वही रास बिहारी सर को लेकर के और जो श्री रतिरंजन दत्तदास को लेकर के ये घटना है। अब जो रास बिहारी सर जब क्लास में आए, उनकी एक आंख थोड़ी सी भारी सी थी, एक गांठ सा, और वो आंख को ढक रहा था। उस आंख से शायद बहुत अच्छा नहीं दिखता होगा। अब जैसे ही सर आए और यहाँ पे श्री रतिरंजन दत्तदा वो उठ के वो अपने जगह पे बैठ ही रहे थे कि एक आवाज आई, और वो आवाज व्यंग्यात्मक आवाज उस टीचर के प्रति। लेकिन जो हमारे रास बिहारी सर जो दादा है, उन्होंने सोचा कि इसी लड़के ने हमारे ऊपर इस तरीके का व्यंग किया, तो तुरंत वहां से उठ करके आए और आकर के श्री रतिरंजन दत्तदा के ऊपर उन्होंने हाथों से प्रहार किए, और यहां तक नहीं रुके, फिर उन्होंने उनको वहां से उठा दिए और घर के लिए भेज दिए। अब ये घटना हो गई। वहां से रतिरंजन दा निकल पड़े। अब इधर की जो घटना है, ये जो रतिरंजन दा है,
वो क्लास में मॉनिटर भी है और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, उनके नाम का कभी कोई शिकायत भी नहीं हुआ। ऐसे में सारे स्टूडेंट्स उनके पक्ष में हैं। तब बाद में सर को जब बताया गया कि सर ये जो आवाज़ इनका नहीं था, किसी दूसरे और से था, ये तो बहुत अच्छा है, तब जाकर के जो रास बिहारी सर को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने आज ठाकुर जी के नियम का उल्लंघन किया, अपने आप को एक अपराधी समझकर अपने को कोस रहा था। इधर क्या हुआ, ये जो हमारी रतिरंजन दा, ये अपने बुआ के घर रहते थे। घर से आर्थिक दृष्टि से बड़ा कमजोर था, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने बुआ के घर वहाँ आए। बुआ की सहायता से उनकी पढ़ाई वढ़ाई चलने लगी। लेकिन आज ये जो घटना हुआ, वहाँ से निकल पड़े। आप वो सोच रहे हैं कि मैं अगर घर चला जाऊं तो मैं बुआ को क्या बताऊंगा कि इतनी जल्दी मैं क्यों आ गया हूं। और हमारे चेहरे पर जो निशान है मारने का, मार खाने का, अगर वो पूछे कि तुम्हें मारा क्यों, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अपने आप के ऊपर एक तिरस्कार की भावना, एक भावना हो रही थी, अपने आप को हीन सोच रहे थे। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि आज ये ठाकुरबाड़ी के रास्ते से होता हुआ निकलूं। उस समय दोपहर का समय था और पेड़ के पत्ते उस सूखी में झड़ रहे थे और वो पत्ता एकदम सूखा था। पैर पड़ते ही उसमें एक आवाज निकल रही थी। तब धीरे धीरे वो ठाकुरबाड़ी में धीरे पैर कदमों में चलने लगे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा यहाँ शांत है, कोई निस्तब्ध है, तो बड़ाल बांग्लो जहाँ मेमोरियल है, उस मेमोरियल में ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे। एक तरफ मुड़ करके शांत से विश्राम कर रहे थे। अब इस बीच में जब वहां बारंदा में पैर रखा, ठाकुर जी ने अचानक बोल उठे, कौन है कौन है कौन है कौन है। तब जाकर के पैरिदा को ठाकुर जी ने बोले, देखो तो कौन है, उनको बुला के ले आओ। ठाकुर जी बोलते हैं, कौन है देखो तो, दोपहर का समय है। तब जाके देखते हैं और वो कौन है, रतिरंजन दा। ठाकुर जी तब जाके हमारे वहां पे प्यारीदा जो थे, जो ठाकुर जी के डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनको बुला के ठाकुर जी के पास लेके आए। ठाकुर जी के पास जब लेके आए तब केवल ठाकुर जी यही पूछ रहे हैं, बताओ क्या हुआ, क्या समस्या हुई, क्या घटना हुआ। इस तरीके से बताने लगे कि मानो ठाकुर जी जान गए। अच्छा, एक कांड ये हुआ था कि रतिरंजन दा जब रास्ते से आ रहे थे, जब कोई दिशा उनको नहीं मिल रहा था, तब जो है वो ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे और नाममय होकर के वो आ रहे थे, केवल नाम कर रहे थे कि उनके मन में कोई विचार, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। नाम करते हुए जब आए और इधर ठाकुर जी के मन में वो नाम के माध्यम से ठाकुर जी को सब पता लग रहा था। तब ठाकुर जी कह रहे क्या हुआ, सारी बातें बताई गई। तब जाकर के ठाकुर जी ने बोले कि वो सब चीजें आप छोड़ो, उससे चिंता ना करो, क्या क्या घटना हुआ वो सब हमें बताओ। सारी बातें वहाँ बताए जाते हैं और सारी बातें सुनने के बाद तब ठाकुर जी कहते हैं, कल मैं तुम्हारे बड़दा को वहाँ पे भेजता हूँ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी जानकारियाँ लेता हूँ, आप परेशान ना हो। इस तरीके से ठाकुर जी ने उनको आश्वासन दिया। और आश्वासन, केवल आश्वासन ही नहीं, उनको अपने हाथों से ठाकुर जी ने उनको जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर अपने हाथों से सहलाया और उनको सहला करके उनको देखा कैसे लगा, कैसे क्या हुआ। तब ठाकुर जी उस दर्द को खुद
फीलिंग कर रहे हैं। और ये देख करके हमारे जो रतिरंजन दत्तदा है, रतिरंजन दत्तदा के दोनों आंखों से आंसू झरने लगे इस बात के लिए कि मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है, ये दुख दर्द देखने वाले हमें कोई तो हमारे लिए हैं, कोई तो हमारे लिए इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं और सारी बातें उनको बताऊं और वो हमारी जो दुख, मन की जो दर्द है, वो सारे दर्द को मिटाएं। इसलिए वो दुख हरणकारी हैं। वो हमारे जीवन के हर दुख को वो दूर करते हैं। तब जाकर के ठाकुर ने बोले कि इन्हें भूख लगे हैं, जाओ बड़ो माँ के पास लेके जाओ। तब उनको लेकर के प्यारीदा बड़ो माँ के पास पहुँचते हैं। बड़ो माँ उनको खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पेट भर के खिलाते हैं। और फिर बड़ो माँ कहते हैं ऐसे रोते थोड़ी हैं, ऐसे रोना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये छतरी ले जाओ, अब धूप में या बारिश में जब स्कूल जाओगे ये छतरी का प्रयोग करना, और ये 4 रुपए लेके जाओ, तुम अपनी बुआ को जाके बताना कि बड़ो माँ ने दिया है, और इस पैसे से तुम एक चप्पल खरीद लेना और वो चप्पल पहन के तुम स्कूल जाना, वही चप्पल पहन के तुम मंदिर में यहाँ पे ठाकुरबाड़ी आना, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन में बहुत गर्मी है। तो ये सारी बातें जब माँ की इस बात को सुने, दोनों आंखों से उनके आंसू झर रहा था कि मेरे माँ के समकक्ष माँ का जो कष्ट है, माँ का जो दुख है, माँ का जो दुख है, वो आज शिष्य बड़ो माँ के माध्यम से वो दुख हमें मिटा। हमारी वो जो जगह था माँ का, वो जगह को भर दिया। और जिस दुख को माँ समझ जाती थी, आज शिष्य बड़ो माँ उस दुख को उन्होंने समझ लिया, क्योंकि जगत के हर बच्चा ही उनका बच्चा है और उनका प्यार इतना गहराई तक जाती हैं और इतनी हमारी अंदर तक स्पर्श करती हैं, जहाँ पर कुछ ना पहुँचता हो लेकिन वहाँ पर माँ का प्यार पहुँच जाता है। ये था हमारी जीवन की एक अलौकिक घटना। और जब ये हुआ तब जाकर के कहते हैं जाओ अब घर जाओ। अब क्या हुआ, अब इस कहानी का जो और एक मोड़ है, तब वहाँ से हमारे रतिरंजन दत्तदा घर के लिए रवाना होते हैं। और घर जाकर के जब रवाना होते हैं, माँ के पास पहुँचते हैं, उधर देखते हैं उनके जो रास बिहारी सर हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ जब पहुँच जाते हैं और माँ कहते हैं कि तुम्हारे सर आए हुए हैं, तुम्हारे लिए किताब लेके आए हैं, और तुम्हारे लेके तो क्या हुआ है। तो फिर कोई बात नहीं होते हैं, वो अपना थोड़ा शांत होते हैं, कपड़े बदलते हैं, तुरंत दौड़ करके आते हैं सर के पास और सर को पानी पिलाते हैं। माँ कहते हैं जाओ सर को ये चीज़ तुम खिलाओ। सर को खिलाते पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। फिर सर उनको बताते हैं देखो देखो रतिरंजन, मैंने तुमसे जो व्यवहार किया ये हमारी गलती हुई है। ये व्यवहार मैं ठाकुर जी के विधान के विपरीत किया है, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा भूल हुआ है। तब रतिरंजन दा साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं वो अपने सर को, कहते हैं नहीं सर आपसे कोई गलती नहीं हुई है। और ऐसे कहते हुए दोनों आंखों से उनका आंसू झरता है और सर के आंखों से भी आंसू झरता है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रीति, ऐसा स्नेह, ऐसा ममता जैसे पिता पुत्र में होता है, वैसा ही एक शिक्षक और एक शिष्य के बीच में इस तरह का जो भावना, इस तरह का जो प्रेम है, जब ऐसा प्रेम होता है तब निश्चित रूप से एक दूसरे के अंदर की जो खामियां हैं वो समझ पाते हैं। क्योंकि प्रेम हमें एकात्म कर देते हैं, प्रेम हमें एक देह कर देते हैं, तब हम वास्तविकता को सहजता के साथ समझ जाते हैं। तो ये थे हमारे श्री रतिरंजन दत्तदा और दूसरी तरफ थे रास बिहारी सर। किस तरह से ठाकुर जी की लीला इन दोनों भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं और उनकी प्रेरणा से दोनों के बीच में जो प्यार का बंधन है
जो टूट रहा था, आज के परिप्रेक्ष्य में देखे तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, लेकिन उस समय वो जो प्यार था, उस समय इन दोनों के बीच में जो एक आदर्श थे, उस आदर्श के उपस्थिति के कारण दोनों के अंदर का जो प्यार है, उस प्यार को अटूट कर दिया, मजबूत कर दिया, और निरंतरता के लिए वो जो एकात्मता है और एक दूसरे के प्रति जो टान है वो बढ़ गया, प्रेम आ गया, एक दूसरे के प्रति भरोसा, विश्वास